जय तु भारतम जय तु संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सोने स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में बहुत ही व्यस्त होंगे। क्यों मैं सही कर रहा हूं? चलिए, हम लोगों ने चैप्टर 8 तक पढ़ लिया था स्टूडेंट्स, लेकिन 8 के क्वेश्चन आंसर को करना अभी बाकी था। उसी क्वेश्चन आंसर को मैं लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिस पाठ का नाम है कर्मवीर कथा। कर्मवीर कथा इस पाठ का नाम है। क्यों? तो मुझे उम्मीद है आप भी उसी वीर की भांति अपने कर्मों को बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर रहे होंगे। और यदि ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं तो मुझे विश्वास है, मुझे भरोसा है, मुझे अपने छात्रों से उम्मीद है कि वे अगस्त के महीने में जो अभी टेस्ट पेपर होने जा रहा है उसमें आप बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस करोगे, बेहतरीन प्रदर्शन करोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आते हैं अपने विषय वस्तु पर। जिस पाठ को लेकर के हम चले हैं उसका नाम है कर्मवीर कथा। करने जा रहे हैं हम लिखित प्रश्न। क्या? लिखित प्रश्न। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन सभी प्रश्नों को हिंदी में मैं बताऊंगा। हिंदी में बताने का सिर्फ और सिर्फ यह तात्पर्य होता है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वह आता है किस में? हिंदी में ही तो पूछा जाता है। बहुत कम ही होता है जब संस्कृत में उन वाक्यों पर रखा जाता है। इसलिए संस्कृत के प्रश्नों को संस्कृत में सॉल्व कराऊंगा भले, लेकिन आप ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, उन प्रश्नों को मैं हिंदी में भी बताते चलूंगा ताकि कोई भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हिंदी भाषा में पूछ दिया जाए तो उसमें आपको थोड़ी सी भी असहजता महसूस न हो। क्यों? बातें अच्छी लग रही है? ऐसा होना चाहिए ना। आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है स्टूडेंट्स, एक पदेन उत्तरं लिखित। मैं बार बार बताता हूं, और यदि आप मेरे चैनल पर बराबर जुड़े हुए हैं तो आपको अब समझ में भी आ रहा होगा कि इसका उत्तर क्या होता है। जिनको नहीं पता या जो नए नए जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं, एक पदेन उत्तरं लिखित यानी एक शब्द में उत्तर लिखें। बहुत सारे शब्दों में, पूरे वाक्यों में नहीं लिखना। प्रश्न आप जरूर देख रहे होंगे पूरे वाक्य में है, लेकिन उत्तर बताना है आपको एक शब्द में, केवल एक शब्द में। ठीक ना? तो वैसा ही हम लोग करेंगे जैसा प्रश्न पूछ रहा है। कह रहे राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? राम प्रवेश के गांव का नाम क्या है? याद आ रहा है? भीखनटोला। क्या? भीखनटोला। वैसे यहाँ पर भी देखिए प्रश्न का उत्तर, हालांकि यहाँ पर तो दिख रहा है, एग्जाम हॉल में तो दिखने वाला नहीं है, तो वहाँ के लिए आप ध्यान रखिएगा कि राम प्रवेश के गाँव का नाम क्या था? भीखनटोला था ना। चलिए देखते हैं, लिखते हैं उसको। बस हो गया, यही उत्तर है हमारे स्टूडेंट्स, यही हमारा उत्तर है। हाँ, यदि कह दे कि पूर्णवाक्येन उत्तरत और उसमें यह प्रश्न दे दे तो कैसे लिखेंगे? देखिएगा, राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम भीखनटोला अस्ति। बस किम के जगह पर आप भीखनटोला लिखिएगा, बाकी पूरा वाक्य जैसे वैसे उतार दीजिएगा, आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए। कह रहे भीखनटोला टोलांग द्रष्टुम कह आगतः। भीखनटोला को देखने के लिए कौन आए? याद आ रहा है? प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक आए थे ना, देखने के लिए, भीखनटोला को देखने के लिए आए थे। तो हम लोग प्राथमिक विद्यालय से शिक्षक का बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए केवल एक शब्द में उत्तर देंगे, लिखेंगे शिक्षक। क्या लिखेंगे? शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट्स, बालकः कस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट। हम लोगों ने बड़ा बढ़िया पढ़ा था कि यदि शिक्षक बढ़िया से पढ़ा रहे हों तो बच्चे जो होते हैं उनकी शिक्षण शैली से आकर्षित हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं ना। यदि पढ़ाने की शैली बढ़िया हो, बढ़िया से समझ में आ रहा हो तो देखिएगा, वही तो कह रहा है कि बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ ना। तो सीधी सी बात है कि जो सिखाएगा, जो शिक्षा देगा, उसी के शिक्षण शैली से लोग आकृष्ट होंगे। तो शिक्षा कौन देता है? शिक्षक। लिखेंगे हम शिक्षकस्य। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या घ। कह रहे स्नातक परीक्षायां प्रथम स्थानं प्राप्य कस्य ख्यातिम अवर्धयत। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करके किसकी ख्याति को बढ़ाया? किसने? राम प्रवेश राम ने किसकी ख्याति को बढ़ाया था? स्नातक की परीक्षा में इनका क्या आता है? प्रथम स्थान प्राप्त करते हैं, और उससे किसकी ख्याति बढ़ती है, किसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्व महाविद्यालयस्य। अपने महाविद्यालय की, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कॉलेज कहते हैं ना, अपने कॉलेज की प्रतिष्ठा को ये क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ख्याति को बढ़ाते हैं। आगे कह रहे उद्योगिनं पुरुष सिंहं का उपैति। जो उद्यमी पुरुष होते हैं, जो मेहनती पुरुष होते हैं, वे सिंह के समान क्या प्राप्त करते हैं? सिंह भी अपने मन का होता है, जब जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। ठीक उसी प्रकार स्टूडेंट्स, जो उद्यमी पुरुष होते हैं वे अपनी मर्जी के अनुसार लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। यानी लक्ष्मी के लिए उनको किसी के आश्रय बैठा नहीं रहता, वो अपनी परिश्रम के बदौलत, वो अपनी बाजुओं की बदौलत वर्क करते हैं, मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं और लक्ष्मी को अपने मन के अनुसार प्राप्त करते हैं। आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स लक्ष्मी।
उद्योगी पुरुष सिंह के समान लक्ष्मी को प्राप्त करते हैं। कोई दिक्कत है? आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। प्रश्न संख्या 2 का है पूर्ण वाक्येन उत्तरं लिखत। प्रश्न संख्या 2 के कहने का तात्पर्य है स्टूडेंट्स की इन प्रश्नों के उत्तर को आप पूरे वाक्य में लिखेंगे। पूर्ण वाक्य दिया है ना, पूर्ण वाक्य में पूरे वाक्य में उत्तर को लिखें, यानी वाक्य अब पूरे वाक्य में आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कह रहा है कि भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति, भीखनटोला गांव कहाँ है। बुक नहीं है तो बुक लेके बैठे हैं और साथ में कॉपी और कलम तो होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़रूरत पड़ती है तो हम जैसे शिक्षक भी बुक का सहारा लेते हैं, क्योंकि पढ़ाया मैंने ज़रूर है लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एक लाइन मुझे याद ही हो। ठीक है, तो आप भी बुक को साथ में रखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। कॉपी और कलम तो ज़रूर साथ में रखें। स्टूडेंट्स दिया भीखनटोला गांव कहाँ है, तो ध्यान है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था कि भीखनटोला गांव कहाँ है, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में, दुर्गम प्रांत में है। बस उसी को संस्कृत में नोट कर देना है। लिखेंगे हम भीखनटोला ग्रामः बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे अस्ति। भीखनटोला ग्राम, भीखनटोला गांव बिहार राज्य से, बिहार राज्य के दुर्गम प्राय प्रांतरे स्थित दुर्गम प्राय क्षेत्र में है, यानी दुर्गम क्षेत्र में है। अगला प्रश्न स्टूडेंट्स, प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, कैसे शिक्षक? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था नवीन दृष्टि संपन्न, यानी नई दृष्टि से संपन्न। शिक्षक का काम होता है नई नई चीज़ों को खोजना, परखना और बच्चों के बीच में रखना ना। तो नई दृष्टि से संपन्न शिक्षक आए थे। और एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था सामाजिक सामरस्य रसिका ना, यानी सामाजिक समरसता के पक्षपाती थे, सामाजिक समरसता के धनी व्यक्ति थे। यानी समाज में सभी लोगों को हम एक समान देखें, एक बराबर देखें और एक बराबर मिला करके लेके चलें, उसको कहते हैं हम सामाजिक समरसता के पक्षपाती या सामाजिक समरसता के धनी व्यक्ति। तो उसी को हम लोग संस्कृत में कैसे नोट करेंगे? लिखेंगे हम प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागतः। देखिएगा इसके अर्थ को समझिएगा स्टूडेंट्स। प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न, सामाजिक सामरस्य रसिक, सामाजिक समरसता के पक्षपाती शिक्षक समागतः, शिक्षक आए। कहीं कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स। कह रहे शिक्षक कं शिक्षितुम् आरभत। शिक्षक किसको सिखाना आरंभ किए, किसको पढ़ाना आरंभ किए? तो वैसे तो हम लोगों ने बुक में पढ़ा था बालकम एनंग, यानी इस बालक को, किस बालक को? तो खेलते हुए बालक को। लेकिन उतना हम लोग को जाने की आवश्यकता नहीं है स्टूडेंट्स। हम लोग क्या करेंगे, बच्चे का नाम रख देंगे। बच्चे का नाम क्या था? राम प्रवेश था। क्या नाम था? राम प्रवेश। बस उसी का नाम लिखेंगे हम लोग। शिक्षक कं यानी किसको, तो हम लिखेंगे राम प्रवेशं। शिक्षितुम् आरभत, सिखाना प्रारंभ किए। शिक्षक राम प्रवेशं शिक्षितुम् आरभत, शिक्षक राम प्रवेश को सिखाना आरंभ किए, यानी पढ़ाना शुरू किए। कोई दिक्कत है? नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम। घ राम प्रवेश कस्यां परीक्षायाम। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नतं स्थानम अवाप, उन्नत स्थान को प्राप्त किए, यानी उच्च कोटि के स्थान को प्राप्त किए। तो स्टूडेंट्स ध्यान रहा होगा, मैंने बताया था आप लोगों को कि जो केंद्रीय सेवा परीक्षा होती है, यूपीएससी जिसका नाम है, आप लोग जिसको यूपीएससी के नाम से जानते हो ना, उसको हिंदी में कहते हैं स्टूडेंट्स केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा। और वह सबसे कठिन परीक्षा होती है भारतवर्ष के लिए, और उसमें उन्होंने उन्नत स्थान प्राप्त किया, उच्च स्थान, उच्च पद को प्राप्त किया था।
तो हम उसी को संस्कृत में कैसे लिखेंगे देखिएगा, राम प्रवेशः कस्यां परीक्षायाम, तो लिखेंगे हम केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम। उन्नतम स्थानम आप जैसे है वैसे नोट कर देंगे। राम प्रवेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नतम स्थानम आप, उन्नत स्थान को प्राप्त किए, यानी उच्च स्थान को प्राप्त किए। कोई दिक्कत है क्या स्टूडेंट्स? मुझे तो लग रहा है नहीं है। यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स का सहारा लें, वो आपके लिए बराबर खुला है, खुला रहता है और खुला रहेगा भी स्टूडेंट्स। ठीक है, आगे देखिए। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन संख्या 2 के अंग को ना। करे कयो अर्थाभावे भी राम प्रवेशम महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। करे किन दोनों के अर्थाभाव के बाद भी, धन के अभाव होने के बाद भी राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त किए, यानी एडमिशन ले पाए। एडमिशन समझते हैं ना, उसी को प्रवेश कहते हैं, नामांकन कहते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के शब्द ऐसे मिलेंगे स्टूडेंट्स जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ना। अब कहोगे कि भाई प्रवेश कैसे लिए, मैंने घुसना था, क्या उसमें घुस गए? घुसना नहीं स्टूडेंट्स, एडमिशन लिए, नामांकन लिए। चलिए, तो किन क्या था आपके बात? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हम लोगों ने पढ़ा था कि माता पिता की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत सुदृढ़ नहीं थी ना। तो माता पिता के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, पित्रोह शब्द। उसमें दोनों आ जाएंगे, माता और पिता दोनों। तो वही यहाँ पे नोट कर देना है। लिखेंगे हम लोग पित्रोह अर्थाभावे अपि, पित्रोः अर्थाभावेपि राम प्रवेशः महाविद्यालये प्रवेशम अलभत। पित्रोह अर्थाभावे भी, माता पिता के धन के अभाव होने के बाद भी राम प्रवेश महाविद्यालय में यानी कॉलेज में प्रवेशम अलभत प्रवेश प्राप्त किए, यानी महाविद्यालय में यानी कॉलेज में एडमिशन ले लिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए अगला प्रश्न करें स्टूडेंट्स। साक्षात्कारे समिति सदस्या किमर्थं प्रीताः अभवन्। साक्षात्कार में, इंटरव्यू में समिति के सदस्य, साक्षात्कार में समिति के सदस्य क्यों प्रसन्न हुए, उनकी प्रसन्नता का कारण क्या था? राम प्रवेश तो गए थे इंटरव्यू देने ना, साक्षात कराने ना, तो फिर प्रसन्न क्यों हुए? तो स्टूडेंट्स इस प्रश्न का उत्तर थोड़ा सा लंबा है और इसलिए मैं चाहूँगा कि बुक का हेल्प लूँ। इसमें आप मिलाएंगे ना तो यहाँ पर आपको यह आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 59 में ऊपर है, उसको मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। लिखेंगे हम साक्षात्कारे समिति सदस्या अब उसके बाद यहां से लिखेंगे व्यापकेन ज्ञानेन, तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन प्रीताः अभवन्। और स्टूडेंट्स यहां पर 6 जोड़ देंगे। चलिए देखिएगा, इसके अर्थ को समझ में आएगा।
करे साक्षात्कार समिति सदस्य, साक्षात्कार में समिति के सदस्य, तस्य व्यापकेन ज्ञानेन, उनके व्यापक ज्ञान से, किनके, राम प्रवेश के, उनके व्यापक ज्ञान से, तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे, और उनके पारिवारिक परिवेश में, उनके पारिवारिक परिवेश में कृतेन श्रमेण, किए गए श्रम से, अभ्यासेन च, और अभ्यास से, प्रीता अभवन, खुश हुए ना, प्रीता अवन यानी खुश हुए। देखते हैं अगले प्रश्न के उत्तर को। अगला प्रश्न यह है, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते, राम प्रवेश की प्रतिष्ठा यानी सम्मान कहाँ कहाँ देखी जाती है। तो ये भी थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसलिए मैंने किताब का हेल्प लिया है। तो इसके लिए देखिएगा स्टूडेंट्स, पेज नंबर 59 में ही अंतिम पैराग्राफ को यानी अंतिम अनुच्छेद को दिया है, राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। तो हम लोग पूरा वैसे नोट नहीं करेंगे, अरे यार तो फिर संस्कृत के स्पेशल टीचर से पढ़ने का फायदा क्या है ना। संस्कृत के विशेषज्ञ से पढ़ रहे हैं और किताब की लाइनों को जैसे के तैसे आप नोट करें, कोई फायदा नहीं होगा। कैसे नोट करेंगे देखिएगा, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा लिखेंगे हम लोग, राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो देखिएगा कहाँ कहाँ देखी जाती है। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत में और केंद्रीय प्रशासन में देखी जाती है। बताइए इतना बढ़िया से लिखा है कोई। अब बुक में देखिएगा कुछ शब्दों को काट छाट के प्रश्न के हिसाब से मैंने उत्तर बनाया है, पूरा देख के नहीं नोट कर देना। समझ बात आ रही है। अंतिम प्रश्न को देखते हैं। करें लक्ष्मी कीदृशं जन्म उपैति, लक्ष्मी कैसे व्यक्ति को प्राप्त होती है, यानी कैसा व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त कर पाता है। तो क्या हम लोगों ने पढ़ा था, उद्योगिनं पुरुषम, उद्योगिनं यानी उद्यमी पुरुष के पास लक्ष्मी जाती है। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष को प्राप्त होती है। अब उसी को बना देंगे, तो यहाँ पर पुरुषम के जगह पर जन्म दिया है, तो जन्म मीन्स भी लोग होता है, पुरुषम मीन्स भी पुरुष होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस जैसे वैसे नोट करेंगे, लक्ष्मी उद्योगिनं जन्म उपैति, लक्ष्मी उद्यमी पुरुष को प्राप्त होती है। लक्ष्मी किसको प्राप्त होती है, उद्यमी पुरुष को। इसलिए आज आप भी उद्यम करें, परिश्रम करें, पढ़ाई में स्टूडेंट्स खूब मेहनत करें। उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में लक्ष्मी आपके पीछे पीछे चलेंगी। यानी आप एक अच्छे पद पर जब काम करने जाओगे ना, तो लक्ष्मी के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। लक्ष्मी ऐसे आएगी क्योंकि लक्ष्मी तो खुद चंचला है। यदि आपके पास विद्या है, आपके पास सरस्वती हैं, तो माँ लक्ष्मी को कोई नहीं रोक सकता आपके पास आने से। इसलिए स्टूडेंट्स आज खूब मेहनत करिए, आज खूब श्रम करिए, विद्या को अर्जित कर लीजिए। धन को अर्जित करने की आवश्यकता नहीं होगी, धन स्वतः आ जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 का है, उदाहरण अनुसृत्य, उदाहरण का अनुसरण करके यानी उदाहरण के अनुसार, रक्षति त्रायते। दोनों का अर्थ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, बचाता है होता है। क्या होता है, बचाता है। रक्षति या त्रायते यानी दोनों में से एक का प्रयोग करना है। इसका मतलब होता है वा या होता है, संस्कृत का वा का अर्थ या होता है। यानी उदाहरण के अनुसार रक्षति या त्रायते, दो में से किसी का क्रियापद से क्रियापद का प्रयोगं कृत्वा प्रयोग करके, मंजूषातः पदानि चित्वा मंजूषा से शब्दों को चुनकर, तत्र वहाँ समुचित विभक्ति संयोज्य, समुचित विभक्ति का प्रयोग करके समुचित विभक्ति को जोड़कर सप्त वाक्यानि रचित, 7 वाक्य बनाए। वाक्य कितना बनाना है, 7। कितना, 7। लेकिन क्रियापद में क्या होना चाहिए, या तो रक्षति रहे या त्रायते रहे। क्या रहे, रक्षति या त्रायते। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, सब के सब यहाँ पर आप देखेंगे तो लगभग एक वचन के शब्द हैं और कुछ पुल्लिंग के शब्द हैं, तो कुछ नपुंसक लिंग के भी शब्द दिख रहे हैं। आप नीचे के शब्दों को पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। पूरा लिखने का जगह नहीं स्टूडेंट्स, इसलिए सब कुछ बोर्ड पर नहीं लिखा। उदाहरण को ध्यान से पढ़ेंगे। उदाहरण कह रहा है, क गृहं सूर्यस्य आतपात, घर सूर्य की गर्मी से, मेघस्य वर्षणात् च और मेघ की वर्षा से, त्रायते बचाता है। आ रही बात समझ में। गृहं सूर्यस्य आतपात, घर सूर्य की गर्मी से और मेघ की
यानी बादलों की वर्षा से क्या करता है, बचाता है। दूसरा वाक्य देखिएगा, पिता पुत्रं विघ्नात् रक्षति, पिता पुत्र को विघ्न से बचाता है यानी समस्याओं से बचाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे दोनों वाक्यों में कहीं पर षष्ठी का प्रयोग किया गया है, कहीं पर प्रथमा का, कहीं पर पंचमी का, फिर षष्ठी का, फिर पंचमी का, और अंत में क्रियापद के रूप में त्रायते है। दूसरे वाक्य को जब देखेंगे स्टूडेंट्स, तो पिता शब्द प्रथमा विभक्ति का शब्द है, पुत्रं जो दिया गया है स्टूडेंट्स ये द्वितीय का है, पुत्र को, विघ्नात् पंचमी, विघ्न से, पंचमी का प्रयोग किया गया, विघ्न से, रक्षति बचाता है। यानी हमें ऐसे शब्दों को सेट करना है कि उसकी विभक्तियों को लेकर के कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई समस्या ना हो। कह रहा है ना जी, समुचित विभक्ति संयोज्य, समुचित विभक्ति को जोड़कर समुचित विभक्ति का प्रयोग करके। कितने वाक्य, तो सप्त वाक्यानि रचयत, 7 वाक्यों को बनाना है। तो इसमें बहुत सारे शब्द दिए गए हैं स्टूडेंट्स, और उम्मीद करता हूं कि सारे शब्दों का प्रयोग हम लोग कर भी नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। और त्रायते और रक्षति क्रियापद के रूप में रहेंगे, यानी इन दोनों को क्रिया के रूप में प्रयोग करना है। वाक्य कैसे बनाएंगे तो देखिएगा, पद्मजा है, देवदत्ता है, रमेशा है, करीमा है, शैलेशा है, दिव्येशा है, शत्रु है, बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। एक एक शब्द को नोट करते जाएंगे, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि समझ में आएगा कि इस शब्द को मैंने बना लिया है। आ रही बात समझ में? जैसे देखिएगा, पद्मजा है ना, अब एक तो इसमें से और शब्द ले लेते हैं। पद्मजा दिव्येशं रक्षति, क्या बनाएंगे हम? पहला हो जाएगा पद्मजा दिव्येशं रक्षति, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? पद्मजा दिव्येश को बचाता है। अब आप सोच रहे होगे सर आप दिव्येशं काहे बनाए, आप शैलेशं बनाना चाहें तो हाँ बिल्कुल बना सकते हो स्टूडेंट्स, शैलेशं बना, शैलेश को बचाता है, कहाँ दिक्कत है? आप कहोगे कि सर हम कहना चाहते हैं कि पद्मजा रमेशं रक्षति, रमेश को बचाता है, बिल्कुल बना सकते हो स्टूडेंट्स। बस उचित विभक्ति का प्रयोग करना है और इसमें से किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हो आप, यदि कर पाओ तो, और नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम मेरे वाक्य को याद करके जरूर जाना कि यदि यह प्रश्न पूछ दे तो 1 आध नंबर जरूर लेके आ पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। अब फिर जैसे देवदत्ता दिया है, देवदत्ता से एक वाक्य बना लेंगे तो क्या हो जाएगा? देवदत्ता ना, देवदत्ता चौरात रक्षति, चौरात रक्षति, देवदत्ता चौरात रक्षति। अब आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा सर ऊपर बनाए दिव्येशं द्वितीय विभक्ति और निचवा बना दिए पंचमी, ऐसा क्यों? अब देखिएगा स्टूडेंट्स, देवदत्त जो है वह चोर से बचाता है, देवदत्त चोर से बचा रहा है ना जी, चोर से बचा रहा है, चोर को नहीं बचा रहा है, चोर को बचाएगा कि चोर से बचाएगा? तो जब से का प्रयोग करेंगे ना, अब बचा रहा है माने अलग अलग कर रहा है, तो जुदाई अर्थ है पंचमी विभक्ति आपने पढ़ा होगा ना, तो उस स्थिति में पंचमी का प्रयोग करेंगे न कि द्वितीय का। यहाँ पर क्या है कि पद्मजा दिव्येश को बचा रहा है ना, रक्षा कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देवदत्त जो है वह चोर से रक्षा कर रहा है, चोर से बचा रहा है ना, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर हम पंचमी का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला जो वाक्य होगा स्टूडेंट्स, हाँ देखिए एक शब्द यहाँ पर दिया गया है रोगः वैद्यः ना, तो हम कहेंगे वैद्य करीमं रोगात् रक्षति, वैद्य करीम को रोग से बचाते हैं। वैद्य साहब आए, क्या किए? तो रोग से बचा रहे हैं, लेकिन किसको? करीम को। तो को आया ना, यानी द्वितीय विभक्ति। कर्म का फल किस पर पड़ा है? करीम पर। तो करीम में क्या हो गया? द्वितीय विभक्ति। लेकिन किससे बचाते हैं? तो रोग से बचा रहे हैं, रोग से बचा रहे हैं, रोग से अलग कर रहे हैं। तो अलग होने के सेंस में अभी तो बताया कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। तो रोगात शब्द बना, रोगम मत बना दीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अर्थ समझ लीजिएगा, वैद्य करीम को रोग से बचाते हैं, बचाता है भी कह सकते हैं, लेकिन वैद्य लोग ना, पुलिस लोग, ये क्या होते हैं? आदरणीय पर्सन होते हैं, इसलिए हम उनको श्रेष्ठ होने के नाते ना यहाँ पर आदर्श सूचक शब्द का प्रयोग कर देंगे तो कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा, तो हम बचाते हैं कह सकते हैं, वैद्य करीम को रोग से बचाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिएगा। हाँ, सैनिक शब्द आया है। सैनिक आतंकवादीभ्य, आतंकवादी शब्द आया है तो हम बना देंगे आतंकवादीभ्य देशं रक्षति या देशं त्रायते। अर्थ समझेंगे हम लोग। सैनिक आतंकवादियों से देश को बचाते हैं,
अब देखिएगा, आप लोग कह रहे होंगे सर रक्षति या त्रायते ही क्यों बहुवचन काहे नहीं बना रहे हैं, सैनिका को सैनिका काहे नहीं बना दे रहे हैं, वैद्य को वैद्या, देवदत्ता को देवदत्ता काहे नहीं बना दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल बना देते स्टूडेंट्स, लेकिन समस्या क्या है ना कि यहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स रक्षति और त्रायते ही दिया गया है, एक वचन का ही प्रयोग किया गया है। तो हमको ध्यान रखना है कि यदि क्रिया हमारी एक वचन की है तो कर्ता भी एक वचन का ही होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पर पद्मजा एक वचन का, देवदत्ता एक वचन का, वैद्य एक वचन का और सैनिका भी एक वचन का ही शब्द मैंने रखा। बात समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत है क्या? नहीं, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिएगा स्टूडेंट्स, धर्मात्मा है, धर्मात्मा, अब पापम पास में दिया है तो धर्मात्मा क्या करते हैं, लोगों को पाप से बचाते हैं। तो फिर हम लिख लेंगे धर्मात्मा जनम पापात रक्षति, धर्मात्मा लोगों को पाप से बचाते हैं, धर्मात्मा लोगों को पाप से बचाते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? नहीं, आगे बढ़ते हैं। सज्जन दोषात रक्षति, सज्जन लोग दोष से रक्षा करते हैं, दोष से बचाते हैं। यानी सज्जन जो होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वे अवगुणों को, वे दोषों को पास में नहीं आने देते, वे दोषों से, अवगुणों से लोगों को बचाने का काम करते हैं। इसलिए मैंने लिखा सज्जन दोषात रक्षति, सज्जन दोष से रक्षा करते हैं, दोष से मुक्त करते हैं। अंतिम वाक्य देखिएगा स्टूडेंट्स, प्रश्न संख्या 7, इसमें हम लोग बना सकते हैं सैनिक चौरात रक्षति या सैनिक चौरात त्रायते भी हो सकता है। सैनिक चोर से बचाते हैं, सिपाही, हमारे देश के जो सिपाही हैं वे चोर से बचाते हैं ना, इसमें कोई दिक्कत? तो ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। इसको ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें कुछ परिवर्तन आप भी कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, जैसे दिव्येशंग है तो इसकी जगह पर देवदत्तंग भी कर सकते हैं, करीमंग भी कर सकते हैं, या अन्य नाम भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यह आपको जरूर ध्यान में रखना होगा कि विभक्तियों का समुचित प्रयोग हो। यदि विभक्तियों का समुचित प्रयोग नहीं होता है तो वह वाक्य आपका अधूरा हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। मेहनत तो आप कीजिएगा, लेकिन उस मेहनत का मेहनताना यानी मजदूरी आपको मिलने वाली नहीं है। यानी अच्छा करने के बाद, प्रयास करने के बाद भी आपके मार्क्स काट लिए जाएंगे। इसलिए प्रयास करें, या तो प्रयोग बढ़िया से सीख लें, और नहीं तो जितना मैंने कराया है उसको बढ़िया से याद करके जाएं। आपका यदि ऐसा प्रश्न आ रहा है तो आपका 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद है। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 कर निम्नांकितानां समस्त पदानां विग्रहं कृत्वा समासनामानि लिखत। कर न निम्नांकित समस्त पदों का विग्रह करके, निम्नांकित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखें। यानी समस्त पद, स्टूडेंट्स जो समस्त पद दिया गया है ना, इसी को सामासिक शब्द भी कहते हैं और इसी को समास भी कहते हैं। तो आप सभी लोगों को पता भी होगा शायद कि समास जो होता है स्टूडेंट्स, वह क्या होता है, शब्दों का संक्षिप्तीकरण होता है। जब अनेक पदों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्टूडेंट्स समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास, यानी समासिक पदों का मेल होता है। तो देखिएगा दिया गया है अकृत कालक्षेप, इसका पहले विग्रह करना है और विग्रह करने के बाद समास का नाम लिखना है, यानी कौन सा समास है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम इसका विग्रह बनाएंगे तो हो जाएगा न कृतः कालस्य क्षेपः येन सह। अकृत कालक्षेप का होता है जिसके द्वारा समय को नष्ट नहीं किया गया। तो उसी को देखिए कैसे दिया गया है, जिसके द्वारा, ये ना, जिसके द्वारा समय को नष्ट नहीं किया गया, जिसके द्वारा समय को नष्ट नहीं किया गया वह है। मतलब इससे यह पता चलता है स्टूडेंट्स कि न तो इसका प्रथम पद प्रधान है और ना ही द्वितीय पद प्रधान है। इससे राम का नाम आ रहा है, अर्थात तीसरा पद प्रधान हो रहा है। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी तीसरा पद प्रधान होना तो वह बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा? बहुव्रीहि। देखिएगा यहाँ पे ये समास का नाम लिखेंगे बहुव्रीहि। क्यों? क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रधान है।
जिसके द्वारा समय का क्षेप नहीं किया गया, यानी समय का नष्ट नहीं किया गया जिसके द्वारा, वह है। तो वह कौन है? तो राम प्रवेश राम, यानी तीसरा पद आ रहा है, तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? बहुव्रीहि। आगे देखिएगा, पुस्तकागारम, तो इसका बनाएंगे स्टूडेंट्स, पुस्तका नाम आगारम, पुस्तका नाम आगारम पुस्तकागारम, यानी पुस्तकों का भंडार, पुस्तकों का घर पुस्तकागारम कहलाता है ना। तो देखिएगा यहाँ पर स्टूडेंट्स विभक्ति चिन्ह आ रहे, पुस्तकों का आगार। तो जब भी विभक्ति चिन्ह के साथ है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा तत्पुरुष समास होता है। लेकिन कोई पूछ दे कि कौन सा तत्पुरुष, तो ध्यान रखिएगा, आप बताइएगा कि ये तो षष्ठी तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि पुस्तक शब्द का रूप जब चलाओगे ना, तो ये षष्ठी में ही आएगा। पुस्तकस्य पुस्तकियो पुस्तका नाम, तो कोई पूछे तो षष्ठी तत्पुरुष, और नहीं तो तत्पुरुष भी लिख दोगे यहाँ पे, तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन मान लीजिए तत्पुरुष ऑप्शन में न हो, ऑप्शन में दे दे तृतीया तत्पुरुष, चतुर्थी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष, तो फिर हम पढ़ जाओगे ना। इसलिए स्टूडेंट्स याद करके जाइएगा कि वैसे तो ये तत्पुरुष समास है, लेकिन पूछ दे कौन सा तत्पुरुष, तो आप बताइएगा षष्ठी तत्पुरुष। ठीक ना? आगे देखिए, करें स्नातक परीक्षायाम, स्नातक परीक्षा में, बस हो गया, स्नातकस्य परीक्षायाम क्या होगा? स्नातकस्य परीक्षायाम, स्नातक की परीक्षा में, स्नातक की, देखिए की आ रहा है ना, विभक्ति चिन्ह है ना, तो स्नातक की परीक्षा में की आ रहा है, मतलब तत्पुरुष समास है। और कोई पूछे कौन सा तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष बताना है। ठीक है ना? लेकिन मैं लिख रहा हूं तत्पुरुष, भले लिख रहा हूं, लेकिन साथ में क्या क्या परेशानियां आ सकती हैं उसको मैं बता रहा हूं, इसलिए उन परेशानियों पर विशेष ध्यान बनाए रखिएगा। आगे स्टूडेंट्स, दलित बालकम, तो हम लिखेंगे दलितम बालकम तम, यानी दलितम बालकम तम, दलित बालक को यानी उसको। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, दलितम बालकम, ध्यान रखिएगा कि जब भी उपमान उपमेय आ रहा हो या जब भी विशेषण विशेष्य आ रहा हो, तो वहां पर स्टूडेंट्स कर्मधारय समास होता है। और यहां पर दिख रहा है कि बालक तो है, लेकिन कैसा है? तो दलित बालक है। तो बालक यदि विशेष्य है, तो निश्चित रूप से दलित क्या हो जाएगा? दलितम शब्द क्या होगा? विशेषण होगा। क्या होगा? विशेषण। अब विशेषण विशेष्य हो तो कौन सा समास है स्टूडेंट्स? कर्मधारय। कोई दिक्कत? समझ में बात आ रही है ना? आगे देखिएगा, अंग दिया है स्टूडेंट्स क्लिष्ट जीवना, क्या दिया है? क्लिष्ट जीवना। इसको बनाएंगे हम क्लिष्टं जीवनं येषां ते, क्लिष्ट जीवन जिन सब का है वे सब हैं। वे सब क्या है? क्लिष्ट जीवना। यहां पर भी देखिएगा ना, तो यहां पर भी स्पष्ट नहीं हो रहा। क्या स्पष्ट नहीं हो रहा कि प्रथम पद प्रधान है कि द्वितीय पद प्रधान है? तो उस स्थिति में क्या मैंने बताया था? बहुव्रीहि समास। क्लिष्ट जीवन है जिन सब का वे सब हैं, यानी कठिनाइयों से जीवन यापन करने वाले लोग क्या हैं? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा बहुव्रीहि। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। अगला, नवीन दृष्टि संपन्न, हम लिखेंगे नवीना दृष्टि यथा संपन्न, नवीना दृष्टि यथा संपन्न। ध्यान रखिएगा, नवीन दृष्टि से जो संपन्न हो ना, नवीन दृष्टि से जो संपन्न हो। यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, नवीन दृष्टि से संपन्न, नवीन दृष्टि से संपन्न, यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग देख रहे होंगे नवीना बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नवीना। नवीना क्यों? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आंखें जो होती हैं स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग होता है, खास करके संस्कृत की बात करें तो उस स्थिति में इसको स्त्रीलिंग बनाया गया है, और तब ये तत्पुरुष समास में चला जाएगा। किसमें? तत्पुरुष समास में। हम यहाँ पर लिखेंगे तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। आगे देखिएगा, सामाजिक सामरस्य संपन्न। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है? समास विग्रह ही है, लेकिन इसमें शब्दों को एक साथ जो रखा गया है ना, उसी को अलग अलग कर देना है। तो हम क्या करेंगे? सामाजिक सामरस्य, सामाजिक सामरस्य
संपन्न। सामाजिक समरसता से संपन्न, सामाजिक समरसता से संपन्न। लेकिन वाक्य में भले हम कहें कि सामाजिक समरसता से संपन्न वाक्य के अनुसार, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। किस विभक्ति का? षष्ठी का। तो हम कह सकते हैं कि षष्ठी तत्पुरुष है, लेकिन अभी हम लोगों को केवल तत्पुरुषा लिखना है। क्या लिखना है स्टूडेंट्स? तत्पुरुषा। लेकिन आपसे कोई पूछे कि तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष, तो आप बताइएगा इसको देख करके, क्योंकि ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का शब्द है, कहेगा कि षष्ठी तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष? षष्ठी तत्पुरुष। आगे देखिए, स्वाध्याय निरतः, तो कहेंगे हम स्वाध्यायेन स्वाध्यायेन निरत, स्वाध्याय में लगा हुआ, यानी स्वयं से पढ़ने में लगा हुआ ना। तो अब देखिए यहाँ पर कौन सी विभक्ति है, तो आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स कि तृतीया है। रामायण पढ़े हैं ना, बालकेन पढ़े हैं ना, उसी तरह स्वाध्यायेन हो गया। तो तृतीया है, मतलब तृतीया तत्पुरुष बताएंगे। लेकिन आपको लिखना हो तो तत्पुरुष से भी काम चला सकते हैं। लिखिएगा तत्पुरुष। मैं बार बार स्टूडेंट्स बता रहा हूँ, यदि ऑप्शन में दे रहा है तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, तब आप विभक्ति चिन्ह को देखिए और उसके हिसाब से तत्पुरुष का नाम बता दीजिए। जैसे इसमें मैंने बताया कि यहाँ पर तृतीया है तो तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा, यहाँ पर षष्ठी है तो षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। ऐसे करके आपको बनाना है, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा तभी संभव है। और यदि ऑप्शन में तत्पुरुष का भेद नहीं दिया गया है तो केवल तत्पुरुष भी लिखेंगे या केवल तत्पुरुष को टिक आउट कर देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन जानकारी रखनी चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक ना, ताकि ऐसा घुमा के प्रश्न पूछ दिया जाए तो आप घबराएं नहीं, बल्कि उन प्रश्नों को बड़ी ही सहजतापूर्वक, बहुत ही सरलतापूर्वक उसका उत्तर दे करके आएँ और मार्क्स भी आपको पूरा का पूरा मिले। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इस पाठ के अंतिम प्रश्न को, प्रश्न संख्या 5 को। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, पठित पाठम अनुसृत्य, पढ़े हुए पाठ का अनुसरण करके निम्नलिखित पदानंग, नीचे लिखे गए शब्दों के पर्याय रूपाणी लिखित, पर्यायवाची शब्द लिखें, पर्यायवाची रूप लिखें। यानी आपको समानार्थी शब्द बताना है, लेकिन फंसाया कहाँ पे है, गड़बड़ी में कहाँ डाला है। एक शब्द दिया है स्टूडेंट्स पठित पाठम, पढ़े हुए पाठ के अनुसार, यानी पाठ में जिस शब्द को आपने पढ़ा है ना, उसी शब्द को नोट करना है यदि वह इसका समानार्थी है तो, यानी पाठ से अलग आपको कुछ नहीं रखना है। क्या आपने इस पाठ को पढ़ा है? यदि इस पाठ को पढ़े हैं तो ईमानदारी पूर्वक जाइए, कॉपी पर जल्दी से इन शब्दों को नोट करिए, बिना कहीं से देखे, बिना पुस्तक को छुए, सभी शब्दों को पहले एक बार नोट करिए कि क्या इसका समानार्थी शब्द आप लिख पा रहे हैं। और करना कुछ नहीं है, एक बार उसको मिलाइए। मैं जो लिखने जा रहा हूँ ना, उससे अब मिलाइए आप, और तब देखिए कि आपका कितना सही हो रहा है। इसका मतलब यदि कम से कम 60% सही हो रहा है, मतलब कुछ आपने पढ़ा है, और 60 से भी कम हो रहा है, मतलब आप खतरे में हैं स्टूडेंट्स। इसलिए यदि कम भी हो रहा है तो कोई बात नहीं, चिंता नहीं करना है, मैं हूँ तब तक चिंता नहीं है, ठीक है। तब क्या करिएगा, इससे मिलाइएगा और अपने शब्दों को ठीक करने का प्रयास करिएगा। और ध्यान रखते चलिएगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए पाठ को जब भी पढ़ें, जिस किसी पाठ को पढ़ें, मन से पढ़ने का काम करें, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, कर कठिन जीविता, यानी कठिनाई से जीवित रहने वाला। तो इसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था स्टूडेंट्स क्लिष्ट जीवना। क्या? क्लिष्ट जीवना। देखिए तो यही पढ़ा था ना स्टूडेंट्स, क्लिष्ट जीवना, यही आपका उत्तर हो गया, ठीक ना। अकृत समय नाश, बिना समय का नाश किए, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अकृत कालक्षेप, अकृत कालक्षेप लिखेंगे हम लोग, अकृत कालक्षेप। अगला है स्टूडेंट्स क्षमता। क्षमता के लिए हम लोगों ने शायद इस पुस्तक में सामर्थ्यम शब्द पढ़ा था। क्या? सामर्थ्यम, उसी को नोट करेंगे हम लोग, सामर्थ्यम। अगला शब्द है माय डियर स्टूडेंट्स जनप्रिय। जनप्रिय है तो जनप्रिय है यानी जो लोगों का, जन मीन्स लोग होता है, जो लोगों का प्रेमी हो, जो लोगों का प्रिय हो, उसी को लोकप्रिय भी कहते हैं। और लोकप्रिय शब्द आपके पुस्तक में आया है, आपको याद हो ना हो, मुझे तो याद है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हम लोग लोकप्रिय। अगला शब्द है आकर्षकम, यानी आकर्षित करना, आकर्षकम कहलाता है, उसी को हम लोगों ने पढ़ा था आवर्जकम।
मज़ा आ रहा है ना, बनाने में कोई दिक्कत है? यदि मुझे हिचकिचाहट नहीं है, मतलब आपको भी नहीं होना चाहिए यदि बढ़िया से पाठ पढ़ें तो। अगला शब्द है संलग्न। संलग्न मीन्स लगा हुआ, तो निरतः मीन्स भी होता है लगा हुआ। क्या? निरतः। परिश्रम, परिश्रम के लिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था अध्यवसाय। क्या पढ़ा था हम लोगों ने? अध्यवसाय। प्रश्न संख्या 5 का ज कह रहा है धनाभाव, यानी धन का अभाव। धन के अभाव के लिए धन को अर्थ भी कहते हैं संस्कृत भाषा में ना। और इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था पित्रोह अर्थाभावे अपि, अभी भी पहले हम लोग पढ़े भी हैं ना। तो अर्थाभाव मीन्स भी धनाभाव होता है, और इसको हम लोगों ने स्टूडेंट्स इस पाठ में पढ़ा है, इसलिए हम लोग बिना देरी किए अर्थाभाव खूब आराम से लिख देंगे। अगला शब्द है सावधान मन से। सावधान मन से, तो सदा वहित चेतसा। क्या होगा स्टूडेंट्स? सावधान मन से यानी सावधान मन से, इसी को सावहित चेतसा भी कहते हैं ना। सावहित चेतसा। और अगला है स्टूडेंट्स सद्य आकर्षकेण। बस फंस जाइएगा आप। सद्य को तो सद्य लिख देंगे, और आकर्षकम का आवर्जकम बनाए हैं ना, तो आकर्षकेण का आवर्जकेण। कोई दिक्कत नहीं स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं। सद्य आवर्जकेण। और ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, शायद ऐसा शब्द बुक में आया भी है, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट्स ऐसे शब्दों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बार बार कहता हूँ स्टूडेंट्स कि कमेंट बॉक्स में आया हुआ आपका एक एक मैसेज मेरा उत्साहवर्धन करता है। तो यदि मैं मेहनत कर रहा हूँ तो इस पर तुम्हारा अधिकार है कि मैं अपने छात्रों से कहूँ कि कम से कम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कुछ न कुछ लिख डालें जो भी आपको अच्छा लगे। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, सब्सक्राइब करें या न करें अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक सुंदर सी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। जय हिंद दोस्तों।